वेलकम टू एवरीवन। आज हम क्लास 6 का जो मैंने आपको हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड के बारे में मैंने आपको बताया था, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई नो कि पेपर के दौरान में आप लोगों को ऐसे वीडियोस आप लोग देखते हैं और आपको बहुत ज़्यादा इससे हेल्प भी मिलता है, जिसके लिए मैंने इस चैप्टर का वीडियो तो पहले से दे ही दिया था। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी मैंने आपको जल्द से जल्द दे करके आई हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको पिक्चर हैज़ी लग सकता है, पर इसका पर्पस है सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना। क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी आपके पास होंगे ही, ठीक है, बट सिर्फ और सिर्फ मेरा पर्पस है, एम है इस वीडियो को बनाने का कि आपको आपके दिमाग में क्वेश्चन का क्या मतलब है और आंसर आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, या फिर क्वेश्चन आंसर्स के मतलब क्या है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। ओके, सो आप पिक्चर पे मत जाइए, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं जूम कर ही सकती हूँ थोड़ा सा, हाँ जूम कर रही हूँ मैं। हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे जो हमारे कंप्लीट द सेंटेंस है। जैसे कि हंटर गैदरर्स जो है वो हमेशा जो है केव या रॉक शेल्टर क्यों लेते थे, ठीक है, हमें कुछ के रॉक पेंटिंग्स मिले हैं ना, तो वो केव में ही रहते थे तभी उन्होंने बनाया होगा। बिकॉज दे वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल एंड बैड वेदर, जो ख़राब मौसम है और वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए वो केव या रॉक शेल्टर्स में रहते थे। होप यू क्लियर है ना। अच्छा, सेकेंड है बी पार्ट है, ग्रासलैंड कब डेवलप हुआ, कितने ईयर्स अगो, तो 12,000 ईयर्स अगो। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, why do people who grow crops have to stay in the same place for a long time? जो लोग भी क्रॉप्स को ग्रो करते थे उनको एक ही जगह पे बहुत ज़्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम तक उनको क्यों रहना पड़ता था, ये मैंने आपको अपने जब इस चैप्टर को मैंने समझाया था वहाँ पर भी मैंने आपको क्लियरली एक बड़ा अच्छी खासा एक्सप्लेनेशन दिया था। तो जो लोग भी क्रॉप्स को ग्रो कर रहे थे उनको एक ही समय पे एक ही जगह पे ज़्यादा समय तक इसलिए रहना पड़ता था क्योंकि क्रॉप्स को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, उनमें पानी देना पड़ता है, उसको प्रॉपर केयर करना पड़ता है, तभी वो ग्रो हो पाता है ना। आपकी बैल्कनी में जो है, जो आपने जो पौधे लगाए हैं, आप उनको जो है एक दिन आपने पानी दिया और फिर आप कहीं चले गए 10 दिन के लिए, तो क्या वो जो पौधा है वो पेड़ बन जाएगा? वो उसको डेली पानी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें डेली खाना खाने की ज़रूरत होती है, पानी पीने की ज़रूरत होती है, उनको भी ठीक उसी तरीके से, क्रॉप्स को भी ठीक उसी तरीके से रोज़ पानी और देखभाल की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो लोग भी फार्मिंग करते थे या क्रॉप्स ग्रो करते थे उनको एक ही जगह पे लंबे समय तक टिक कर के रहना पड़ता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है मेहरगर। Why do archaeologists think that people who live in Mehergar were hunters to start with and herding become more important later? कि पहले जो मेहरगर के जो लोग थे पहले वो हंटर्स थे और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो लोग एक हर्डरर्स, एनिमल्स के डोमेस्टिकेशन करने लग गए थे, क्योंकि हमें इसी तरीके का एविडेंस वहाँ पे मिला है। हमें वाइल्ड एनिमल जो है लोअर मोस्ट लेवल पे मिला है और अपर मोस्ट लेवल पे जो है हमें कैटल्स के बोन्स मिले हैं। तो इसका मतलब यही देखो, जो सबसे पुराना होगा, जो फाइल्स आप लोगों के जो बुक्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जो पुरानी बुक्स होगी, जैसे अभी आप लोग क्लास 7th में हैं, तो आपका अगर कहीं पर अगर क्लास 2nd या 3rd का कोई बुक होगा तो वो आपके बुक शेल्फ के सबसे नीचे रखी हुई होगी, और अभी जो आप करेंट जो बुक्स का यूज़ कर रहे हो वो ज़रूर ऊपर रखी हुई होगी। ठीक उसी तरीके से जब इस जगह को आर्कियोलॉजिस्ट ने खोदना शुरू किया, एक्सकेवेशन इस जगह का शुरू किया, तो लोअर में जो है हमें हंटिंग गैदरर्स का जो है वो एविडेंस मिला, और अपर मोस्ट लेयर में जो है हमें क्या मिला है, हमें मिला है कि डोमेस्टिकेशन यहाँ पे हुआ करता था। ठीक है, आगे देखिए, 4th वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, पर आई होप कि समझने के बाद आपको ये बड़ा नहीं लगेगा। 4th वाले क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि
हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते रहते थे, ये मैंने आपको चैप्टर जब मैं समझा रही थी तब भी मैंने आपको समझाया था। और आज के किस तरीके से आज जब हम ट्रैवल करते हैं उसमें सिमिलर या फिर डिफरेंस किस तरीके से है। सबसे पहले 4 बेसिक रीजंस हैं कि लोग जो है हंटर गैदरर्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। फर्स्ट है कि अगर वो एक जगह पे लंबे समय तक अगर रह गए तो वहाँ के अवेलेबल जितने भी प्लांट्स और एनिमल रिसोर्सेस हैं वो सब कुछ खा जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको खाने के लिए दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। एनिमल्स जो है झुंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, तो तब इन लोगों को, क्योंकि इनका शिकार तो वही लोग हैं ना, एनिमल्स, तो इसीलिए ये लोग भी एनिमल्स के पीछे पीछे चल देते थे। प्लांट्स और ट्रीज जो है वो अलग अलग डिफरेंट सीजन्स में जो है वो आपको पता ही है कि फ्रूट्स को वो बियर करते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही मौसम चेंज होता था उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था इन सर्च ऑफ वाटर। आज हम किन चीज़ों के लिए आज हम ट्रैवल करते हैं? एजुकेशन, वर्क, बिजनेस और एंटरटेनमेंट के पर्पस से। तो बहुत डिफरेंस है। हंटर गैदरर्स खाने के लिए ट्रैवल करते थे, खाने और पानी के लिए, बेसिक जो इनका जो नीड्स है। पर हम ट्रैवल करते हैं एजुकेशन, वर्क, बिजनेस या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि ये जो हंटर गैदरर्स थे ये किस तरीके से फायर का यूज़ करते थे? एज अ सोर्स ऑफ लाइट, एज अ सोर्स ऑफ कुकिंग मीट, ठीक है, लाइट की तरह खाना बनाने के लिए, और ताकि कि वाइल्ड एनिमल इनसे दूर रहे। आज हम फायर का यूज़ कैसे करते हैं? कुकिंग और टू कीप आवर सेल्फ वार्म। हम कुकिंग के लिए करते हैं और अपने आप को वार्म रखने के लिए करते हैं। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, 3 ways in which the life of farmers and herders would have been different from that of hunter gatherers। अब हम फार्मर और हंटर गैदरर्स, फार्मर और हर्डरर्स और हंटर गैदरर्स के लाइफ को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। बहुत इजी है। हंटर गैदरर्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हमेशा घूमते रहते थे। क्यों घूमते रहते थे? खाने के और पानी की तलाश में। पर जो फार्मर्स होते हैं उनको एक ही जगह पे लंबे समय तक जो है रहना पड़ता है। सेकंड क्या है? हंटर गैदरर्स किस चीज़ पे डिपेंड है? मीट ऑफ वाइल्ड एनिमल। पर फार्मर और हर्डर्स किस पे डिपेंड है? प्लांट्स, क्रॉप्स और कैटल्स पे। हंटर गैदरर्स जो है वो कभी भी एक सेटल लाइफ नहीं जी सकते थे, पर फार्मर्स और हर्डरर्स जो है धीरे धीरे उन्होंने अपने लिए हर्ट या पिट हाउसेस यानी कि पिट यानी गड्ढा बना के उसके अंदर जो है वो लोग रहते थे, घर बना करके। एक बड़ा सा गड्ढा बनाया, उसके अंदर ही जो है घर के शेप्स हमें मिले हैं। वो ज़मीन के ऊपर नहीं, ज़मीन के नीचे भी। आई थिंक क्या पता बैड वेदर की वजह से ऐसा किया हो उन लोगों ने। तो इस तरीके से रहते थे। बस ये चैप्टर जो है ये यहीं पर ही ख़त्म हो गया। सिंपल था, कुछ ऐसा भी कुछ नहीं है कि जो आपको नहीं पता। सारे के सारे कंसेप्ट्स आपको पता है। बस आपको करना क्या है, एक बार इन वीडियोस को देख करके, ये एक रिकैपिचुलेशंस है। क्योंकि जब क्लास में कुछ पढ़ाया जाता है तो एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे जा कर के हम उसे भूल जाते हैं। और पेपरों के समय में इन वीडियोस को देने का मतलब है ताकि कि वो एक बार रिकैपिचुलेट हो जाए कि अरे हाँ, क्लास में तो ये पढ़ाया था, समझ में आ गया। क्योंकि एक सब्जेक्ट तो है नहीं बच्चे, आपके पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसको पढ़ते पढ़ते आपने कहीं ना कहीं इन कंसेप्ट्स को आप भूल ही गए होंगे थोड़ा बहुत। तो जैसे ये वीडियो आप देखेंगे वैसे ही कोशिश तो मेरी यही है कि एक बार फिर से आपके दिमाग में वो रिकैपिचुलेट हो जाए, ठीक है। Best of luck for your exam. Thank you for watching.